हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी क्लॉज की क्लासेस का डे 5 है और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पर आने से पहले मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस बहुत ही अच्छी तरह से देख ली होंगी और प्रैक्टिस भी की होंगी, और मेरी ही नहीं, आपने यूट्यूब पे चलने वाली तमाम क्लॉजेस की वीडियोस को देखा होगा और उनको एनालाइज किया होगा, कैसे वो पढ़ा रहे हैं और आप कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम वो करेंगे आज की वीडियो में जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो यूट्यूब पे ज्ञान बांटा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक करने के लिए और जो फन के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, अच्छी बात है। कोई भी कुछ भी पढ़ाए, पढ़ लेना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ना होगा और वो ज्ञान काम नहीं आएगा। आई एम सॉरी, बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये बात बुरी लग सकती है, बट आई डोंट केयर। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो एग्जाम में आता है। ओके, सो जरा उसकी झलक देख लेते हैं। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं, आप ग्रेजुएट हैं, एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आप फेस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा आसान लिखता हूं, आसान से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, डू यू नो व्हाई डिड शी ब्रेक माई ट्रस्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करके टाइम लीजिए और इसमें देखिए कोई गलती है या नहीं। ओके, सो आई होप आपने इनफ टाइम लेके इसको देख लिया होगा। अब आगे देखते हैं। डू यू नो, देखिए ये क्वेश्चन है, सॉरी मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया। ये क्वेश्चन है, ये तो ठीक है। अब इसके आगे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी गई है और इसमें जो गलती है वो यहां पर है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं लिखी जाती, तो आप यहां पे क्वेश्चन फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसको डिड को रिमूव करके इसको ब्रोक करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हालांकि बहुत ही हल्के एग्जाम में आता है, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अभी टफ क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे करें। ओके, आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, कहां पे एरर है आपने देख लिया होगा। तो इसे देखते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, दैट कि ही हैज कम हेयर ट्वाइस, है ना। एक क्लॉज ये हो गया मेन क्लॉज, और एक हो गया, फिर से यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया, एक हो गया दैट ही हैज कम हेयर ट्वाइस, राइट। इसमें देखिए, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कहां है, देखिए प्रॉब्लम है लास्ट मंथ। लास्ट मंथ क्या है, ये पास्ट का टाइम है ना। जब ये पास्ट का टाइम है तो इसको हैज नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए केम। ही केम हेयर ट्वाइस लास्ट मंथ। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते। देखिए, ये पास्ट का टाइम, इसको कीजिए जरा अपने आप। इसको डिटेल में चर्चा करेंगे हम किसी दिन टेंस के चैप्टर में। ओके, आई होप आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। वेरी गुड। शी टोल्ड मी दैट यू हैड टोल्ड एवरीवन इन योर सोसाइटी। तो देखिए, इसमें यहां पर प्रॉब्लम है, इस दैट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब दैट को रिमूव क्यों करना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आएगा व्हाट। व्हाट नाउन क्लॉज बनाता है, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आप कहेंगे कि दैट भी तो नाउन क्लॉज बनाता है, बिल्कुल सही बात है।
तो फिर व्हाट लगा देने से ये ठीक कैसे हो गया और दैट लगाने से गलत क्यों है? ये पॉइंट है ना। देखिए इसमें बात ये है, हमें ध्यान देना है इस वर्ब पर। ये जो हमारा टेल वर्ब होता है ना, टेल या गिव, इस तरह की जो वर्ब होती हैं, वर्ब के चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। डाई ट्रांजिटिव का मतलब है इनके साथ दो तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। आप बेसिक्स पढ़ते ही हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है। ठीक है, अब देखिए जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी थिंग, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी पर्सन। मतलब यहां पर व्हाट के रिप्लाई होते हैं और यहां पर हु या होम के रिप्लाई होते हैं। होम के रिप्लाई होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होम होता है, तो इनडायरेक्ट में होम का रिप्लाई होता है और डायरेक्ट में व्हाट का रिप्लाई होता है। कैसे होता है बताता हूं। देखिए जैसे मैंने लिखा ही टोल्ड, जैसे मैं लिखता हूं ही टोल्ड मी हिज प्लान, ठीक है, तो एक तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने मुझे क्या बताया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे बताया, मुझे बताया, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बात समझ में आ गई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की? ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या कह रहा है कि उसने मुझे बताया, यू हैड टोल्ड, तुमने बता दिया था। इसका ऑब्जेक्ट आ गया एवरीवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए कि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां है, इस टोल्ड वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है यहां पर। तो ये होगा यू हैड टोल्ड एवरीवन। अब यहां पर एवरीवन के बाद कुछ भी आ सकता था, यहां पर आ सकता था अ स्टोरी, द ट्रूथ, अ सीक्रेट, एनीथिंग, कुछ तो आना ही था ना, लेकिन यहां पर नहीं आया। तो ये व्हाट लगा देने से ऐसे ठीक होगा कि जो व्हाट होगा ये इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है। जो भी तुमने बताया है ना, जो भी बताया है वो व्हाट है, जो यहां का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहां लगा दिया है ताकि वो कंजंक्शन बना सके और इसको जोड़ सके, राइट। समझ में आया? नहीं आया? अभी एक चीज और भी है जो आपके दिमाग में चल रही है कि फिर इसका क्या होगा। इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां गया, राइट, ये भी तो टेल ही है। तो देखिए जो यहां से लेके यहां तक लिखा है ये भी तो नाउन क्लॉज है, जो नाउन क्लॉज है ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां से यहां तक का पूरा पार्ट ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही तो होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जरा इस कॉन्सेप्ट को। शी टोल्ड मी दैट यू हैड हेल्प्ड एवरीवन इन योर सोसाइटी। अपने आप देखिए इसमें क्या एरर है। ओके, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। उसने मुझे बताया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दैट से शुरू हुआ नाउन क्लॉज, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। हेल्प कैसी वर्ब है, हेल्प करना किसी को, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये मोनो ट्रांजिटिव है, यानी कि इसके साथ सिर्फ डायरेक्ट, इसके साथ सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं इस केस में। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे
तो हेल्प की जाती है किसी इंसान की, इसमें व्हाट का रिप्लाई तो बनता ही नहीं है ना। तो अगर व्हाट का रिप्लाई बनेगा नहीं तो इसने हेल्प किया तो इसका ऑब्जेक्ट तो हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए वो मिल गया, तो यहां पर व्हाट आने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए दैट करेक्ट है, राइट। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, इसमें हमने लिखा द इंस्पेक्टर हैज रेड ऑल व्हाट ही रोट इन हिज सुसाइड नोट, राइट। इसको अपने आप जरा करके देखिए, इनफ टाइम लीजिए, ये वाला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही बनाएंगे। ओके, आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, इसका आंसर है कि ये व्हाट गलत है, इसका आंसर नो एरर नहीं है, ये व्हाट गलत है। इस व्हाट की जगह क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। अभी हमने देखा था कि पहले तो व्हाट सही हो गया था और इस केस में तो ये गलत हो गया, ऐसा क्यों? अभी हमने लास्ट वाले में देखा था कि व्हाट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया था, तो यहां क्यों नहीं बनाया गया? यहां पर दैट क्यों ठीक हो गया? इंस्पेक्टर हैज रेड, इंस्पेक्टर ने पढ़ा, रीड का जो ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, है ना। हम पढ़ते हैं तो ये मोनो ट्रांजिटिव है, क्या पढ़ते हैं वो पता चल जाता है। हाँ, किसी और के लिए पढ़े तो अलग बात है। फिलहाल हम जिस चीज को पढ़ते हैं वो हमारा मोनो ट्रांजिटिव का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट तो आ गया। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक, अगर एक ऑब्जेक्ट रीड को चाहिए और वो मिल गया तो हमने यहां से यहां तक जो नाउन क्लॉज बना दिया, ये क्यों बनाया? इसलिए ये व्हाट गलत है, ठीक है। तो दैट लगाने से ठीक कैसे हो गया? दैट लगाने से ठीक कैसे हो गया? ये दैट लगाने से ठीक इसलिए हो गया क्योंकि दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है। आपको बुक्स ने बताया होगा कि दैट लगाने से नाउन क्लॉज बनती है, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि दैट लगाने से एडजेक्टिव क्लॉज भी बनती है, विच, विच, हु, होम और दैट, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाते हैं, ठीक है। व्हाट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनाता। तो यहां पर हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है। जब हम दैट लगा देते हैं तो दैट इसको क्वालिफाई कर देता है कि उसने क्या पढ़ा, जो भी उसने सुसाइड नोट में लिखा। इंस्पेक्टर ने क्या पढ़ा, वो सब पढ़ा जो उसने लिखा, यानी इस ऑल को मॉडिफाई किया दैट। ये दैट से लिखी गई क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी जो इस ऑल प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देगी, ठीक है। तो यहां पर दैट एडजेक्टिव है, इसे नॉन क्लॉज समझ के इसको सही समझने की गलती नहीं करनी। तो इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। रही बेसिक की बात, बेसिक आप किसी भी अच्छी बुक में से पढ़ लीजिए, आप इतने छोटे नहीं है कि आपको समझ में, उसी में ही उलझे उलझे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आपको किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा है आपसे, मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा और आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने सही सुना, मैं यूपीएससी लेवल तक की गारंटी आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाना और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको इसकी जरूरत है।
ओके, मिलते हैं कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय।